जिसने तेजस्वी को धोखा देकर नीतीश कुमार की सरकार बचाई, आखिर उसका क्या हश्र हुआ। चेतन आनंद से शिवहर छिन गया, नवीनगर से खैर उनको मिल गया। स्पेसिफिकली बात करती हूं प्रहलाद यादव की। अभी उनके बेटे का निधन भी हो गया। देखिए, बहुत दुखद घटना थी। उसके बावजूद जो है तमाम तरीके की मुश्किलें थी उनपे, लेकिन फिर भी आखिरी वक्त तक सीएम आवास पहुंचे और सीएम आवास के अंदर तक नहीं जाने दिया। आंखों में आंसू लेकर वापस लौट कर आ गए प्रहलाद यादव। ललन सिंह ने विजय सिन्हा को साफ बोल दिया था कि अरे आतंक हम नहीं आने देंगे सूड़ेगढ़ा में, चूंकि मुंगेर की राजनीति करते हैं ललन सिंह, सांसद हैं। लखीसराय से तो विजय कुमार विधायक है ना, ललन सिंह सांसद है। ललन सिंह ने इस चीज के लिए विजय कुमार सिन्हा से भी लड़ लिया था और ये कहा था कि नहीं देंगे टिकट। कई बार प्रहलाद यादव दोनों डिप्टी सीएम से मिले, क्योंकि यही दोनों ने आश्वासन दिलाया था कि टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। जदयू से वहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बताती हूं कि जदयू में जो है वहां से जो उम्मीदवार है उनका नाम रामानंद मंडल है। जदयू ने यह घोषणा 15 और 16 तारीख को जो लिस्ट जारी की उसमें की, यानी कि जदयू से तो फिनिश हो गए। प्रहलाद यादव का अब जदयू में कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि जदयू में उनको टिकट नहीं दिया है, रामानंद मंडल को टिकट दे दिया है। तो क्या आरजेडी में जाएंगे प्रहलाद यादव? सूड़ेगढ़ा से कौन लड़ेगा, इसको लेकर तो अभी तक घोषणा नहीं हुई है। कई नामों की चर्चा है, लेकिन आरजेडी जिस तरीके से अपने जो लोग हैं जो टिकट की आस लगाए हुए हैं उनको तो टिकट दे ही रही है। आज देखिए आपने किस तरीके से जो है मुन्ना शुक्ला की बेटी को टिकट मिला, इसके साथ ही अब जिस तरीके से तमाम लोगों को, तो ऐसे में क्या प्रहलाद यादव की घर वापसी होने के चांसेस कितने हैं? प्रहलाद यादव ने तेजस्वी को धोखा दिया था। नीतीश कुमार जब पलटी मारे थे तो विश्वास मत के दौरान कुछ विधायक आरजेडी के एनडीए खेमे में बैठ गए थे और उसमें एक प्रहलाद यादव भी थे। तो एनडीए भी अब ये सोचे कि प्रहलाद यादव जब पलटी मार सकते, क्योंकि प्रहलाद यादव लालू यादव के बहुत करीबी थे और जब वो ऐसा कर सकते हैं तो फिर तो दोस्तों उनका एनडीए में भी कोई भरोसा नहीं है, टिकट जीत जाए उधर चले जाए। इसी कारण से ललन सिंह ने मना कर दिया और ललन सिंह कई ऐसे जो है वो नेताओं का नाम कटवा रहे हैं, उनको टिकट नहीं जो है वो देने दे रहे हैं। ललन सिंह बिल्कुल अपने मर्जी से जो है काम करते हैं जदयू में भी, और उनकी बात कहीं ना कहीं सुनी जाती है। अनंत सिंह को भी चुनाव लड़ना था तो नीतीश ने कह दिया था जाइए ललन सिंह से जाके बात करें, और ललन सिंह ने उनसे कहा, फिर उनका तो नामांकन भी खैर ने कर लिया। लेकिन प्रहलाद यादव का क्या, ना घर के रहे ना घाट के, बिल्कुल आस के साथ गए थे कि भैया टिकट तो मिल ही जाएगा जदयू से। लेकिन नीतीश कुमार ने मुलाकात भी नहीं की। कुछ ऐसा ही हाल गोपाल मंडल का हुआ, लेकिन गोपाल मंडल तो फिलहाल जदयू के ही सिटिंग विधायक थे। उन्होंने भी कहा था कि पॉकेट में लेके घूमते हैं, टिकट दिखा दिए इस बार नीतीश कुमार। लेकिन प्रहलाद यादव के साथ जो हुआ उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट होगा। तो क्या आरजेडी में वापस जाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान होता है। अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं आई है, लेकिन चर्चाएं हैं कि क्या प्रहलाद यादव अपना टिकट बचाने के लिए कदम उठाएंगे, आरजेडी में जाएंगे दोबारा और तेजस्वी उनको वापस लेंगे। क्योंकि तेजस्वी ने ये बातें कही थी दोस्तों कि कोई आए या ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। और अभी इस बार तेजस्वी की सरकार जो है हवा है, आप देखिए आरजेडी की हवा है। इस बार बिहार जो है वो युवा नेतृत्व को चाह रहा है कि बिहार का नेतृत्व करे। ऐसे में क्या करेंगे प्रहलाद यादव, जिसके भरोसे तेजस्वी को धोखा दिए थे, जिसके भरोसे जो है वो तेजस्वी को छोड़ कर गए थे, वो ही उनको साइड कर दिया। और जदयू ने साफ साफ अब तो रामानंद मंडल का भी नाम घोषित कर दिया, तो टिकट मिलने के कोई चांसेस नहीं है। फिलहाल इस खबर के इतना ही है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। एनडीए समर्थित जनता दल यू के उम्मीदवार श्री लक्ष्मीकांत मंडल जी ने नामांकन किया। उस नामांकन में हम लोग आए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय संजय पासवान जी भी आए,
भारतीय जनता पार्टी के जो मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार हैं प्रणय कुमार भी आए हैं। सब लोग नचिकेता जी के नाम नामांकन हुआ है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ। सर पूर्व विधायक एनडीए समर्थित जनता दल यू के उम्मीदवार श्री नचिकेता मंडल जी ने नामांकन किया। उस नामांकन में हम लोग आए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय संजय पासवान जी भी आए। भारतीय जनता पार्टी के जो मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार हैं प्रणय कुमार भी आए हैं। सब लोग नचिकेता जी के नाम नामांकन हुआ है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ। सर पूर्व विधायक नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। हर आदमी कह रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अमित शाह जी का एक था कि महागठबंधन आप पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं जी। आप अपना एजेंडा चला रहे हैं, आधा पढ़े हैं। अमित शाह जी का गृह मंत्री का पूरा बयान आपने देखा है। सर तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और पिछली बार भी जनता दल यू की सीट की संख्या कम थी। नीतीश जी नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे और बने वो। इसमें कौन बड़ी बात है? तो इस बार प्रधानमंत्री की क्या इच्छा है सर? सेट कीजिए। प्रधानमंत्री की क्या इच्छा है सर इस बार? पिताजी रेल मंत्री थे। आप लोगों को मालूम है ना कि पिताजी उनके रेल मंत्री। अभी 4 दिन पहले ही ना अदालत ने संज्ञान लिया। उनके ऊपर जो आरोप था, उस पर जो टिप्पणी किया है, हम उस पर नहीं करना चाहते हैं, ये अदालत का काम। लेकिन नौकरी उनके पिताजी ने दिया था। क्या करके दिया था? गरीबों का जमीन लिखवा लिए, उसको नौकरी दिए। तो ऐसा ही नौकरी देंगे तो बिहार में सबका जमीन, जिसका होगा ना, सबका जमीन लिखवा लेंगे। बिहार में अकेले जमीन के मालिक हो रहे हैं। तो इस आपके पार्टी के हैं सर, तो आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव में हर आदमी को आज़ादी होती है, स्वतंत्रता है चुनाव। और वो भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, पार्टी के नेता रहे। पार्टी ने उनका बहुत सम्मान किया। पार्टी ने उनको बार-बार टिकट दिया। राज्य सरकार में मंत्री भी रहे 5 साल तक।